वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। अब तक पिछले 8 वीडियो में सेट लैंग्वेज चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 9 में आप लोग एक्सरसाइज 1.2 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक 1.5 सेट ऑपरेशंस के अंदर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब तक जो आप लोगों ने सीखा है सेट्स के अंदर, डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व किए हैं। सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स। अब सेट ऑपरेशन सीखेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करें, आप लोग एक पेन और एक नोटबुक अपने पास रख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को बीच बीच में छोड़कर न देखें, फॉरवर्ड करके न देखें। ऐसा करने से आपका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट सकता है। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। सेट ऑपरेशंस, जैसे हम नंबर सिस्टम में 4 ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन यूज करते हैं, वैसे ही सेट ऑपरेशंस इस चैप्टर में, जो आप अभी पहली बार नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। तो ये क्या है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वी स्टार्टेड विद द नंबर्स एंड वेरी सून वी लर्नड अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन देम। In algebra, we learned expressions and soon started adding and multiplying them as well. Writing x square plus 2 into x square minus 3 etc. तो ये सब जो है नंबर सिस्टम और अलजेब्रा की बात है। Now that we know the sets, the natural question is what can we do with the sets and what are the natural operations on them. तो आइए अभी और आगे इसमें सीखते हैं। When 2 or more sets combined together to form one set under the given conditions, देखिए एक या एक से ज़्यादा सेट अगर आपके पास है और उसको हम कंबाइन करके कुछ करना चाहें, उसको एक सेट बनाना चाहें, तो कुछ कंडीशंस आप लोगों के पास होंगे, उनको यूज़ करते हुए then the operations on sets can be carried out and we can visualize the relationship between the sets and set operations using the Venn diagram. Venn diagram set लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उससे पहले हम देखेंगे कि सेट ऑपरेशन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट। सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेट? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, पहले वो पता होना चाहिए। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन ए। देखिए यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन हम पहले अच्छी तरह से सीख चुके हैं। यूनिवर्सल सेट यानी कि वो सेट होता है जो बाकी सभी सेट्स के एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। तो मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है। ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, तो कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम ए डैश से डिनोट करते हैं, या ए पावर सी इस प्रकार से डिनोट करेंगे और उसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है वो एलिमेंट्स ए डैश के अंदर होंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम आपके सामने, यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर सेट ए है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और ए डैश जो है उसके बाहर है। ध्यान से देखेंगे तो ए डैश जो है, जो ब्लू कलर है, वो उसको डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए को। तो और इसमें ब्लू कलर बाहर है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डैश को वो डिनोट कर रहा है। यानी ए के एलिमेंट को आप छोड़कर यूनिवर्सल सेट में बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो एलिमेंट्स ए डैश के अंदर होंगे। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, और ए के अंदर 1, 2, 3 है, तो ए डैश के अंदर 4, 5 होंगे। तो इसको हम सिंपल वे में एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक और एक एग्जांपल आपके सामने, इफ यू यानी यूनिवर्सल सेट इज द ऑल बॉयज इन क्लास
and A is a set of boys who play cricket, then complement of the set A dash is the boys who do not play cricket. देखिए क्लास में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं और क्रिकेट नहीं खेलने वाले भी बच्चे हैं. अगर A के अंदर बॉयज हु प्ले क्रिकेट है तो A डैश के अंदर बॉयज हु डू नॉट प्ले क्रिकेट वाले जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर. अभी एग्जाम्पल 10 का क्वेश्चन हम देख के उसका आंसर को डिस्कस कर लेंगे. इफ U इक्वल्स टू द सेट C, D, E, F, G, H, I, J उसके एलिमेंट्स हैं और A के अंदर C, D, G, J है तो A डैश हमें फाइंड करना है. तो क्या होगा, उसका एलिमेंट्स क्या होंगे. देखिए U के अंदर से हम C, D देंगे. ध्यान से देखेंगे आप, C को आप निकाल लेंगे और D को आप निकाल लेंगे और G को आप निकाल लेंगे और J को निकाल लेंगे. तो बाकी क्या बचेगा आपके सामने, E, F और H, I 4 एलिमेंट्स बचेंगे और वो एलिमेंट्स A डैश के अंदर होंगे, A कॉम्प्लीमेंट के अंदर. तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे. कुछ नोट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किया वो आपको बता देते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेम सेट मिल जाएगा. एक का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी के एलिमेंट्स मिलेंगे और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर से वो सेट जो है वही मिल जाएगा. यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ. और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना चाहेंगे तो सारे एलिमेंट निकल जाएंगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे. तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज द एम्प्टी सेट एंड आल्सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज द यूनिवर्सल सेट. तो इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं. नेक्स्ट ऑपरेशन, ये पहला ऑपरेशन से सेट ऑपरेशंस का, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे. यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन कैसे करते हैं और उसको डिनोट कैसे करते हैं. देखिए एक यू टाइप का सिंबल है जो यूनिवर्सल सेट से बिल्कुल अलग है. बहुत से बच्चे यूनिवर्सल सेट और इस सिंबल को एक ही मान लेते हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे. यूनिवर्सल सेट में जो यू लिखते हैं वो ऐसा है और यूनियन के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो ऐसा है. दोनों अलग अलग हैं एकदम. ध्यान से मैंने आपके लिए सेट करके बताया है, इसको ध्यान से देखना है. द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set of all elements which are either in A or in B or in both. यूनियन ऑफ सेट्स A यूनियन B के जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स या A में से होंगे या B में से होंगे या दोनों के अंदर भी हो सकते हैं. मतलब A में कुछ एलिमेंट्स है, B में कुछ एलिमेंट्स है, दोनों को मिला के लिखेंगे तो A यूनियन B हमें मिलेगा. दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है तो A यूनियन B मिल जाएगा. इसके अंदर एक एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे. मान लीजिए एक एलिमेंट जो A में भी है और वही एलिमेंट B में भी है तो A यूनियन B में वो एलिमेंट एक बार ही आएगा और एक बार ही उसको लिखेंगे. ठीक है. सो A यूनियन B इज द सेट X such that X belongs to A और X belongs to B. नेक्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम हमको करके बताएं, आप ध्यान से देख लीजिए. यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम. इस टाइप का जो डायग्राम होता है, सर्कल बना के हम आपके सामने, स्क्वायर यूनिवर्सल सेट है तो बाहर स्क्वायर जरूर बनेगा. अगर यूनिवर्सल सेट नहीं है तो बाहर स्क्वायर नहीं बनेगा. अभी देखिए आप दो सेट्स देख रहे हैं. पहला जो सेट आपको बताया है डायग्राम, उसके अंदर A और B के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसलिए दोनों को ऐसे जॉइंट करके इंटरसेक्टिंग करके बताया गया है. और दूसरे डायग्राम में दोनों A और B के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए अलग अलग बताया हुआ है. तो जब भी हम इसका यूनियन करेंगे तो इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट आया उसको एक बार ही लिखेंगे और इसके अंदर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो सारे एलिमेंट को मिला के लिख देंगे यूनियन में. तो सारे एलिमेंट्स इसके हम होंगे और इसको जिसमें कॉमन एलिमेंट्स है वो डिसजॉइंट होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे. कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट होंगे. ये आपको पिछले एक्सरसाइज में हमने सिखाया है. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यूनियन का. इफ P इक्वल टू
एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, 4 कॉन्टिनेंट के नाम है और क्यू में 3 कॉन्टिनेंट के नाम है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। देन द यूनियन ऑफ सेट पी एंड क्यू, पी यूनियन क्यू होगा और पी यूनियन क्यू के अंदर इसके चारों नाम और इसके तीनों नाम मिला के लिख लेंगे तो पी यूनियन क्यू में ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो पी यूनियन क्यू हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक सेट का यूनियन अगर उसी के साथ करेंगे तो वही सेट फिर से मिलेगा। यूनियन ऑफ द टू सेम सेट इज द सेट इटसेल्फ, ये समझना है, पॉइंट नोट हमने किया है। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट एंड द एम्प्टी सेट इज द सेट इटसेल्फ। यूनिवर्सल सेट और किसी सेट का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, where A is any subset of the universal set। जो A होगा, जिस सेट के साथ यूनिवर्सल सेट का हम यूनियन करने वाले हैं वो सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट इधर पॉइंट नोट करना है। A is the subset of A union B and B is also the subset of A union B। जब भी दो सेट्स का यूनियन करेंगे तो वो दोनों सेट उसके यूनियन का सबसेट होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों कम्यूटेटिव होगा, यूनियन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव। तो ये प्रॉपर्टीज हमने नोट किया है, ये हमें याद करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 11 आपके सामने है। P के एलिमेंट्स है, इफ P इक्वल टू M, N एंड Q इक्वल टू M, I, J, then represent the P and Q in Venn diagram, hence find P union Q। देखिए वेन डायग्राम दिया है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नहीं है इसलिए बार बॉक्स नहीं बनाया हमने। P के अंदर और Q के अंदर अगर दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा तो दोनों सर्कल को एक दूसरे से कट करते हुए बताएंगे, और सबसे पहले इसका जो कॉमन पार्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट कॉमन है वो लिख लेंगे। तो P और Q को इंटरसेक्ट करते हुए बनाया, ये कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट के अंदर इसमें भी M है और इसमें भी M है, तो M को पहले कॉमन पार्ट के अंदर लिख लेंगे, उसके बाद में P को ले लेंगे, ऑलरेडी M लिख चुके हैं उसके अंदर, तो जो एलिमेंट बाकी बचा उसको P के इस साइड का जो पार्ट है उसमें लिख लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसके बाहर वाले पार्ट में लिख लेंगे, और Q का जो एलिमेंट कॉमन ऑलरेडी लिख चुके हैं उसके अलावा जो एलिमेंट बचे हैं उसको Q की साइड जो कॉमन पार्ट नहीं है उधर लिख लेंगे I और J को। तो अभी देखेंगे हम कि सभी एलिमेंट्स आ चुके हैं, P के अंदर P के एलिमेंट्स है, Q के अंदर Q के एलिमेंट्स हैं, और P यूनियन Q जब लिखेंगे तो ऑर्डर से लिखेंगे हम, और उसके एलिमेंट्स होंगे, देखिए N, M, I, J। P यूनियन Q के अंदर M, N, M, I, J उसके एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स है उसको इसके अंदर लिख लेंगे, ऑर्डर से लिखेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के कॉन्सेप्ट में जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर होगा वही एलिमेंट लिखा जाएगा, बाकी के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड सेट B is the set of all elements common to both, elements common to both, जो भी एलिमेंट है वो दोनों सेट के अंदर कॉमन होगा, बोथ A एंड B, एंड इट इज डिनोटेड बाई A इंटरसेक्शन B। ये जो सिंबल है इंटरसेक्शन का ध्यान देंगे, ये यूनिवर्सल यूनियन का जो है उसका उल्टा है ये सिंबल, और इस सिंबल को ऐसे लिखने पे ये इंटरसेक्शन, इसको हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, टू सेट्स का इंटरसेक्शन सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। X जो है वो A के अंदर भी होगा और B के अंदर भी होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का डायग्राम हम देख सकते हैं, जो कॉमन पार्ट सेट किया हुआ है वो इंटरसेक्शन होगा। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है तो बाहर बॉक्स बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। एक एग्जांपल है, A के अंदर 1, 2, 6 है और B के अंदर 2, 3, 4 है, तो दोनों के अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन है उसको आप देख लो। दोनों के अंदर 1 है, नहीं है, दोनों के अंदर 2 है, तो दोनों के अंदर 2 है तो उसको सेट कर देते हैं 2 को। 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं, 6 दोनों में नहीं, तो A इंटरसेक्शन B में
ओनली 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट होगा, इसको हम सेट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 1.12, let A is the set X such that X is an even natural number and X is greater than 1 and less than equal to 12, and B is X such that X is a multiple of 3, X belongs to N and X is less than equal to 12, be the two sets, find A intersection B। ध्यान देंगे इस टाइप के जो रूल फॉर्म में सेट दिए हुए हैं इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। बहुत से बच्चे ये लिखते समय गलती कर देते हैं क्योंकि उस इंटरवल को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं तो गलती हो जाती है। तो x का जो एलिमेंट है वो हम ध्यान से लिखेंगे, x 1 से बड़ा है और 12 से छोटा है, इवन नेचुरल नंबर। ध्यान से देखेंगे, इवन नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर, बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से देखना है। जो भी नेचुरल नंबर है उसमें जो इवन नंबर है उसको लेंगे, 1 से बड़ा यानी 2 इवन नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर 4, नेक्स्ट इवन नंबर 6, नेक्स्ट इवन नंबर 8, नेक्स्ट इवन नंबर 10 और नेक्स्ट जो है 12। ये 12 लेना है या नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे ये लेस देन और इक्वल टू दोनों दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू दोनों दिया हुआ है तो 12 को लेना ही होगा। तो 12 को ले लेते हैं, तो ए के एलिमेंट्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड बी का एलिमेंट्स मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 12। मल्टीपल ऑफ 3 से स्टार्ट होगा, 3 के टेबल 12 तक लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 12 दिया इसलिए 12 को भी लेना है। तो 3, 6, 9, 12 उसके एलिमेंट्स होंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो ए के अंदर और बी के अंदर जो दोनों में एलिमेंट्स है उस एलिमेंट को हम नोट करेंगे। तो देखेंगे 6 इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी है, और 12 ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 6, 12 दो एलिमेंट्स आएंगे और बाकी के एलिमेंट्स ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम। नेक्स्ट एक सेट है और एक एम्प्टी सेट है, ए इज द सेट 2, 3 और एम्प्टी सेट जो है वो सी है। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो दोनों में हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी है तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ, इसलिए इसका इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो इंटरसेक्शन विद द एम्प्टी सेट इज द एम्प्टी सेट, ये पॉइंट हमने नोट किया है। दो एक ही सेट है और उसका इंटरसेक्शन उसके साथ करेंगे तो वही सेट हमें मिलेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम होंगे। एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट मिलेगा। अगर एक सेट और उस यूनिवर्सल सेट दोनों को इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो जो सेट है वो मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और सेट के एलिमेंट पूरे जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, इसलिए जो सेट है वो उसका इंटरसेक्शन होगा। वेर ए इज एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, इसका हमें ध्यान रखना है। ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी, दोनों का सबसेट होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी होगा और ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा, इसलिए इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं हम। नोट, व्हेन बी इज द सबसेट ऑफ ए, the union and intersection of set A are represented in the Venn diagram as follows. B is the subset of A का मतलब हुआ A के अंदर B है तो उसका जो यूनियन है वो A होगा, यानी पूरा होगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर, और इंटरसेक्शन जो है वो बी, खाली बी होगा, बाहर का एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये सेट बी किया हुआ है और कलर वाइट इसका है, इसलिए अंदर से आप देखेंगे बाहर का कलर अलग है और अंदर का कलर अलग वाइट है, तो इसको बता रहा है कि ये बी जो है वो है।
और ये पूरा है ए कंप्लीट। ये ए और बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए के अंदर बी है, शेडेड रीजन है ए यूनियन बी, ए पूरा शेड करेंगे और शेडेड रीजन है बी, इसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर ध्यान देंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को समझना होगा। ये बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत से बच्चे गलतियां करके आते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन अगर सेम होता है, इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं। दो इक्वल सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन सेम होगा। लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन द मिनिमम ऑफ number of elements in the A union B is equal to the maximum of P, Q। देखिए मिनिमम यूनियन के मिनिमम जो एलिमेंट्स होंगे कोई भी दो सेट्स के हैं, तो दो सेट के अंदर कौन से सेट में ज्यादा एलिमेंट है वो देखेंगे और उतने एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी देख लीजिए, ए अगर ए के अंदर 5 एलिमेंट है और बी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो मिनिमम ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, 3 एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी 5 एलिमेंट होंगे, जो इन दोनों के मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर है। तो मैक्सिमम एलिमेंट दोनों सेट के अंदर 5 एलिमेंट ही था, तो इन दोनों का नंबर जो वो इक्वल हो गया। वैसे ही मैक्सिमम ऑफ दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसके जितने एलिमेंट्स होंगे प्लस इसके जितने एलिमेंट्स होंगे, दोनों को ऐड करने पे जो नंबर मिलेगा वो मैक्सिमम ऑफ यूनियन होगा। दोनों एलिमेंट जो बिल्कुल अलग अलग होंगे, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं होगा। मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 हो सकता है। मैक्सिमम number of the intersection of any two sets, number of elements of two sets is the minimum of the p, q होगा। तो ये पॉइंट्स हमने नोट किया है। ये आप एक एक एग्जाम्पल खुद से एक एक एग्जाम्पल बना के इसको देख सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, एक और एक ऑपरेशन है ये, तो टोटली 3 ऑपरेशन हो गए, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या है देख लेंगे। Let A and B are two sets, then difference of set A and B is a set of elements which are in A but not in B. It is denoted by A minus B or A slash B and read as A difference B. A minus B पढ़ेंगे या A slash B लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे A difference B। जब भी ऐसा A minus B होगा तो हम A difference B उसको पढ़ेंगे। In symbol A difference B equal to such that x is belongs to A and x does not belongs to B। डिफरेंस जब फाइंड कर लेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स B के एलिमेंट माइनस करने के बाद A के जो एलिमेंट बचेंगे वो होगा, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू B लिखा हुआ है। और B माइनस A जब करेंगे तो A के एलिमेंट B में से निकाल लेने के बाद में जो B के अंदर एलिमेंट बचेंगे उसको लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे y डज नॉट बिलोंग्स टू A लिखा हुआ है। वेन डायग्राम फॉर द सेट डिफरेंस, देखिए यूनियन दिया हुआ है A माइनस बी, ए में से B को निकालने के बाद A के अंदर जो पार्ट बचा हुआ उसको सेट किया, ये A माइनस बी है। B माइनस ए, B में से A का पार्ट निकाल लेने के बाद जो B का पार्ट बचा हुआ उसको सेट कर रहे हैं, इसलिए ये B माइनस ए है। अगर A और B के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और A माइनस बी करना है तो A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो पूरे के पूरे ऐसे ही हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि कुछ माइनस होगा ही नहीं, तो जो ए के अंदर बचेगा वो पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1.14 14th एग्जाम्पल, ए के एलिमेंट्स है -3, -2, 1, 4 एंड बी के एलिमेंट है 0, 1, 2, 4। फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी, ए के एलिमेंट लिखेंगे, माइनस बी के एलिमेंट लिख लेंगे और A के अंदर जो B के एलिमेंट जो भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको कट कर देंगे। जैसे 0 नहीं है 1 है तो 1 निकल जाएगा और 4 है तो 4 निकल जाएगा, बाकी बचेगा
-3 एंड -2, उसको हम लिख लेंगे a माइनस बी के एलिमेंट्स। b माइनस ए में b के एलिमेंट पहले लिखेंगे, माइनस a के एलिमेंट लिखेंगे, और जो एलिमेंट कॉमन है उसको निकाल लेंगे, 1 और 4 को निकाल लेंगे b के अंदर से, और 0,2 बचेगा, तो 0,2 हो गए b माइनस a के एलिमेंट। अभी दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है? जो दो सेट होंगे उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, a माइनस बी और b माइनस ए, दो सेट a एंड b है, तो a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड करके दोनों का यूनियन करेंगे, तो उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b कहेंगे। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b आर x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू b माइनस ए, दोनों का यूनियन करके लिखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल 15। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट दिया हुआ है, पहले a माइनस बी हमने फाइंड किया, फिर b माइनस ए फाइंड किया, और दोनों का यूनियन कर देते हैं। a माइनस बी, ए सिमेट्रिक b इज डिनोटेड बाई a डेल्टा b, इसको पढ़ते हैं a सिमेट्रिक b, ये जो बीच में ट्रायंगल का सिंबल है a डेल्टा b है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए कर देंगे, दोनों को यूनियन करेंगे। यूनियन करने के बाद जो एलिमेंट्स हो गए सारे a माइनस बी और b माइनस ए के एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 15 हमने फिनिश कर दिया। इसको वेन डायग्राम में हम कैसे बताएंगे? देखिए, हाउ टू रिप्रेजेंट दी ए सिमेट्रिक बी थ्रू वेन डायग्राम। ए सिमेट्रिक बी लिख लेंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो a माइनस बी का डायग्राम हमने ऊपर देखा है, वापस से इसको देख लेंगे। a माइनस बी यानी a के अंदर b को निकाल के b को a को जो है बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको शेड करेंगे, और b माइनस ए में b से a को निकाल के b का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको शेड करेंगे। यूनियन का मतलब इसमें जो शेड किया हुआ वो और इसमें जो शेड किया वो दोनों को एक साथ शेड कर देंगे, तो वो यूनियन जो है वो शेड हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस बता सकते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। नोट, ए सिमेट्रिक ए जो है एम्प्टी होगा, ए सिमेट्रिक ए जो है वो एम्प्टी होगा। ए सिमेट्रिक बी और बी सिमेट्रिक ए हमेशा इक्वल होगा। ए सिमेट्रिक बी यानी x such that x belongs to a union b and x does not belongs to a intersection b. A symmetric b is equal to a union b minus a intersection b. इसका और एक जो है सॉल्यूशन हमारे पास है, दोनों को यूनियन और दोनों को इंटरसेक्शन करके माइनस करने पे जो आंसर मिलेगा वो a सिमेट्रिक b यानी a माइनस बी यूनियन b माइनस a के इक्वल होगा।
एग्जाम्पल 17 अब हम कर लेंगे। एग्जाम्पल 17 वेन डायग्राम को देख के नीचे जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है। फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए डैश बी डैश और यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट, तो ए का जो आपको गोल दिखाई दे रहा है सर्कल, ए का सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको हम ऑर्डर में लिख लेंगे। ए ई आई ओ यू वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का सेट है ये। तो इसका हमने एलिमेंट्स लिख लिया है। ए का एलिमेंट्स पूरे लिख लेंगे, बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। बी के एलिमेंट्स, बी के अंदर जो एलिमेंट्स बी के सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं उसको लिख लेंगे। बी सी ई ओ, ये 4 एलिमेंट्स है बी सी ई ओ। और नेक्स्ट ए माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे। ए माइनस बी में से बी के एलिमेंट्स आप निकाल दो। ई और ओ बी के एलिमेंट्स है जो ए के अंदर भी हैं, उसको हम निकाल के ए के अंदर बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ए माइनस बी होंगे। ए आई यू, ये 3 एलिमेंट्स ए माइनस बी के अंदर होंगे। बी माइनस ए यानी बी के अंदर से ए के एलिमेंट्स जो है वो निकाल दो। तो ए के जो एलिमेंट्स है ई और ओ, ए के एलिमेंट्स है बी के अंदर भी है, उसको हम निकाल देंगे। तो बी के अंदर जो है बी और सी 2 एलिमेंट बचेंगे, उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट ए डैश, ए डैश यानी ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसको छोड़ देंगे और उसके बाहर जो भी एलिमेंट्स है बी में या यूनिवर्सल सेट के जो ए के बाहर की जो जगह कहीं पर भी जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे हम। तो बाहर के एलिमेंट, ये यू बी नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट के लिए ये यू लिखा हुआ है और ये कैपिटल बी है, वो बी का सेट है। बी सेट को डिनोट कर रहा है, एलिमेंट नहीं है। तो यू के एलिमेंट्स ए के छोड़कर बाकी जो बाहर है वो बी सी जी और डी, ये 4 एलिमेंट्स उसके बाहर है, उसको लिख लेंगे। बी सी और डी और जी, ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर है, इसको हम लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है बी डैश के एलिमेंट्स, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको आप छोड़ दो। बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो उसके बाहर है ए आई यू डी और जी, तो उसको लिख लेंगे। तो ए डी जी आई यू, ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है, उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ए में हो, बी में हो या उसके बाहर हो, सब एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी ई जी आई ओ यू, इसको ऑर्डर में हमने लिखा है। तो एग्जाम्पल 18 अभी हम देखेंगे। इसका वेन डायग्राम, ड्रॉ द वेन डायग्राम एंड सेट द रीजन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग सेट्स। ए डैश, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ए माइनस बी द होल डैश, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। और ए माइनस ए यूनियन बी द होल डैश, इसका वेन डायग्राम। तो 3 सम्स हमारे पास है, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम। ए डैश, जब भी डैश आता है तो यूनिवर्सल सेट जरूर होगा, इसलिए ए और बी 2 सेट हमारे पास है और यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, अंदर ए और बी दोनों को इंटरसेक्शन करते हुए 2 सर्कल बना लेंगे। ए डैश यानी ए को छोड़ दो आप और उसके बाहर जितनी भी जगह है उसको शेड कर दो, तो ये होगा ए डैश। वैसे ही होगा ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी का जो है वो हम बना लेंगे। ए माइनस बी के अंदर यानी बी का जो पार्ट है ए के अंदर, उसको निकाल के ए का जो पार्ट बचेगा उसको शेड कर देंगे। और जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए माइनस बी द होल डैश, तो इसका मतलब हुआ कि इसका कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है। तो यहाँ पे जो पार्ट शेड किया हुआ उसको छोड़ देंगे और बाकी इसके इस जगह को छोड़कर बाकी जो भी है बाहर की जगह उसको शेड कर देंगे, वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी। थर्ड प्रॉब्लम है ए यूनियन बी द होल डैश। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बाहर बना लेंगे, अंदर 2 सर्कल ए और बी को डिनोट करते हुए, सबका नाम लिखना जरूरी है। जैसे यूनिवर्सल सेट के लिए यहाँ पे यू लिखेंगे और इस गोल के लिए सर्कल के लिए ए लिखेंगे और इस सर्कल के लिए बी लिख लेंगे। ए यूनियन बी यानी दोनों को शेड करेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसको छोड़कर इसके बाहर जो भी जगह है उसको हम शेड कर देंगे, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी द होल डैश। तो अब तक हमने सेट ऑपरेशंस के बारे में अच्छी तरह से सीख लिया है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट सीखा, बाद में यूनियन ऑफ सेट्स, बाद में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बाद में सेट डिफरेंस ये सीखा है। अब तक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ये 5 ऑपरेशंस हमने सीखा और उसका वेन डायग्राम भी बनाना सीख लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले इसके जितने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 8 वीडियो बने हुए हैं, 8 वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, एक बार लिख के देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। सेल्फ टेस्ट इज द सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी हम मानते हैं, इसलिए सेल्फ स्टडी आप जरूर कीजिए। ऑनलाइन वीडियो को देख सकते हैं, अपना नॉलेज जो है एकदम पक्का करके सेल्फ टेस्ट लेना जरूरी है। अभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये आप काम करेंगे और अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो भी डाउट है कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।